वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पर आज की मॉर्निंग जो है वो बहुत ही हेल्दी हुई है। वैसे तो रोज़ ही मैं लड्डू गोपाल जी को जो मैंने आटे के गोंद के लड्डू बनाए थे उसका भोग लगा देती हूँ। लेकिन आज मैंने पपीता आया हुआ रखा था, तो मैंने पपीता कट करके और काला नमक डाल करके उनको भोग लगा दिया था। बाकी का जो बचा हुआ था उसे भी मैंने काट करके और फिर मैंने रख दिया था ताकि बार-बार में मैश ना हो। और वैसे भी ये वाला फल ऐसा है कि अगर एक बार कट जाए तो फिर पूरा मतलब खा ही लेना चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाता है। तो फिर मैंने काट दिया था कि कटा रखा रहेगा तो जल्दी से ना सब लोग खा पी लेंगे। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर ना नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया था, जिसके अंदर मेरे पास जितनी भी सब्जियाँ रखी हुई थी ना वो सारी मैंने इसके अंदर ऐड करी है, जैसे कि पत्ता गोभी, पालक, धनिया। तो ये सारी सब्जियां मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी और उसके बाद में इसको मिक्स कर लिया है। और मसालों में मैंने लाल मिर्ची डाल दी थी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और ना बेसन की कोई भी चीज़ बनती है ना तो उसमें अजवाइन तो मैं डालती हूँ, तो वो डाल दी थी। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर बिल्कुल सात्विक पकोड़े जो हैं वो बना करके तैयार कर लिए थे लड्डू गोपाल जी के लिए। उसके बाद में बाकी के जो पकोड़े थे उसके अंदर मैंने प्याज डाल करके और फिर उनको फ्राई कर लिया था। तो आज का नाश्ता यही था। और क्योंकि मैंने पकोड़े बनाए थे तो सोचा कि पकोड़ों की ही सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने कढ़ाई के अंदर जीरा डाल करके उसी तेल को थोड़ा सा कम कर लिया था और सूखी लाल मिर्ची, तेज़पत्ता डाल करके और मैंने एक मसाला पीस लिया था, जिसके अंदर मैंने प्याज टमाटर को ऐड करके और पीस लिया था। और मैंने साथ में ना बहुत सारा धनिया भी डाल दिया था। इससे ना ग्रेवी आपको थोड़ी सी ग्रीन दिख सकती है, बट है ना क्योंकि धनिया मेरे पास रखा हुआ था, फिर ज़्यादा दिन का हो जाता है तो फिर वो गलने लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने ना वो डाल दिया था। मसाले जब भून गए थे, मसालों में मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची डाल दिया था। फिर उसके बाद में मैंने इसके अंदर गर्म पानी ऐड कर दिया था और उसके बाद में पकोड़े डाल दिए थे लास्ट में। और फिर यहाँ पर डाल दिया है मैंने बहुत सारा धनिया। और आगरा के अंदर मौसम देखिए कैसा हो रहा है। ये है 23 जनवरी वाला दिन और 23 जनवरी को बहुत ही बारिश हो रही थी। वैसे 22 और 21 जनवरी को काफ़ी धूप निकल रही थी और उसके बाद में 24 जनवरी को भी काफ़ी धूप रही है। और यहाँ पर अभी मैं जो है ना सूजी बोल रही हूँ। मैंने सौंफ जो है उसको ले लिया है और उसको मैं यहाँ पर है ना पीस ले रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं सौंफ का काम करती हूँ ना तो मुझे अधकुटी सौंफ ही मैं काम में लेती हूँ। जैसे पुए बनाऊँ या फिर है ना करेले भरूँ या फिर ना इसके लिए है ना आलू के पराठों के लिए, तो अधकुटी जो होती है ना वही काम में लेती हूँ। तो बार में कूटनी पड़ती है, तो मैंने सोचा कि मिक्सी के जार में पीस करके रख लेती हूँ। वैसे मैं पीस करके ही रखती हूँ, लेकिन कई बार ये होता है ना कि हम है ना भूल जाते हैं या फिर आलस आ जाता है या कुछ भी, तो फिर मैंने है ना पीस करके और रख दी है। और यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी के लिए बर्फ़ी बना करके रख रही हूँ। मैंने आपको कई बार बताया ही है कि मैं लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बना करके रखती हूँ, जिससे कभी जब मैं कुछ खाना बनाने वाली स्टेज में ना हूँ तो भोग लग जाए। तो यहाँ पर मैं सूजी और बेसन की बर्फ़ी बना रही हूँ। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। मैं बेसन के लड्डू है, बेसन की बर्फ़ी है, मैं काफ़ी बनाई हूँ, लेकिन ये वाली जो बर्फ़ी है मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। और ये बर्फ़ी जो है चाशनी वाली है। आप है ना मावा भी डाल करके बना सकते हो, बट मैं ऐसे ही बना रही हूँ। और बर्फ़ी बनाते बनाते साथ में छोटे मोटे काम भी करती रह रही हूँ, जैसे कि चीनी का डब्बा खाली हो गया था तो उसको भी भर दिया है। लड्डू गोपाल जी के लिए दूध गर्म करने ठंडा करने के लिए रख दिया है। शाम का टाइम है तो मैंने रख दिया था। मतलब ला करके सुलाती हूँ ना मैं दूध डेली, तो शाम को खाना नहीं खिलाती हूँ, लेकिन है ना मतलब लेकिन है ना भोग लगाती हूँ दूध का। और उसके साथ में कुछ जैसे छुहारे वगैरह होते हैं ना, दूध के साथ वो बॉईल कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ना ऐसे ही है ना कई बार ऐसे भी रख देती हूँ। तो जैसा मतलब सुविधा रहती है उस हिसाब से कर लेती हूँ। और मैं अपना ये सोचती हूँ कि भगवान का शायद ऐसा ही मन होगा तो वो ऐसा ही करवा रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि हर परिस्थिति में ना हर चीज़ को है ना भगवान पे ही छोड़ देना चाहिए। तो मैं अब इस तरह से छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना ऐसे छोड़ देती हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ कि अरे भगवान को मैंने खाली दूध दे दिया, अरे मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब मैं ये सोचती हूँ कि शायद भगवान को ऐसी ही सेवा लेनी थी। यहाँ पर चाशनी तैयार हो गई थी और ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा है ना वो भी डाल दिया था, नारियल का डेसिकेटेड नारियल होता है ना वो, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा है ना बहुत ही ज़्यादा गीला गीला सा लग रहा था, तो मैंने सोचा इसके अंदर डेसिकेटेड नारियल डाल देती हूँ। और उसके बाद में मैंने इस बर्फ़ी को है ना, ये ग्रीस लगी थाली है उसके अंदर मैंने
डाल दिया था बैटर को, और ऊपर से मैंने ना सूखे मेवे डाल दिए थे, काजू और पिस्ता मैंने डाले थे, और इसको थोड़ा सा ना चम्मच से ना अंदर की साइड डाल दिया ताकि जब मैं काटूँ तो ये ना ऐसे झड़ झड़ के ना गिरे और आराम से कट भी जाए। और मैंने जब ये गर्म था ना उसी टाइम पे थोड़े से कट के निशान लगा दिए थे ताकि ना आसानी से कट जाए, क्योंकि बेसन जो होता है ना वो थोड़ा सा ना टाइट हो ही जाता है। और यहाँ पर ये देखिए बर्फ़ी है ना कितनी सॉफ्ट बनी है। वैसे बेसन की बर्फ़ी जो होती है ना बहुत ज़्यादा टाइट या भुरभुरी सी बनती है, लेकिन इस तरह से मैंने बनाई है तो बहुत ही ज़्यादा है ना इस तरह से सॉफ्ट ही बनी है, मतलब अच्छी बनी है। बस मुझे एक चीज़ की कमी लग रही थी कि मुझसे शायद है ना चीनी ज़्यादा डल गई थी, या ये कहूँ कि आजकल हम लोग चीनी कम खाने लग गए। तो मैंने जो रेसिपी ना फॉलो करी थी उसके अकॉर्डिंग ये चीनी मुझे ज़्यादा ही लग रही थी। अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज हर्षित का बर्थडे भी है, तो फिर आज 24 जनवरी है। तो हर्षित से रात को ही डिस्कस कर लिया था कि वो लंच बॉक्स में क्या ले जाएगा, तो उसने बोला था वो सूजी के बॉल्स लेकर के जाएगा। और मेरा ये रहता है कि जिस दिन, वैसे तो मैं हर दिन ही है ना हर चीज़ की मतलब दोनों की ही है ना पसंद की चीज़ें ही बनाती हूँ, आप देखते होगे। लेकिन है ना जैसे हर्षित का है आज स्पेशल डे, तो सोचती हूँ कि हर्षित की ही जो पसंद की चीज़ें वही बनाऊँ। तो हर्षित को ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और जब मैं इसका पानी बॉईल करती हूँ ना उस टाइम पर मैं इसके अंदर जो लहसुन और अदरक का पेस्ट होता है ना वो ऐड कर देती हूँ, और साथ ही जो है ना पास्ता के साथ में जो आते हैं ना पाउचेज ना, तो वो ऐड कर देती हूँ। तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर और काफ़ी अच्छी है ना खुशबू आती है। अभी मैं यहाँ पर जो है शाही पनीर बना रही हूँ। उससे मैंने पूछ लिया था कि क्या बनाना है लंच में, क्या बनाना है ब्रेकफास्ट में, तो उसका था कि ना शाही पनीर और नान बनाना है। तो उसका फेवरेट है वो यही चीज़, तो मैं वही बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ मसाले ले लिए थे, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, ये तेज पत्ता है जो कि मैं पीस करके रखती हूँ, और साथ में ना ये है दालचीनी का पाउडर जो भी मैं पीस करके रखती हूँ। तो इस तरह से डालते हैं ना तो फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था और इसको मिक्स करके और एक पेस्ट तैयार कर लिया है। यहाँ पर ना कढ़ाई में मैंने तेल डाल लिया था, और यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं सूखे मसाले, जिसमें मैंने तेज़पत्ता, खड़ी इलायची, बड़ी इलायची ना, कसूरी मेथी, ये जीरा, ये सब कुछ ना ऐड किया था। वो सारा कुछ मैंने एक साथ ही इसके अंदर ऐड कर दिया है, और साथ ही जो मैंने पेस्ट तैयार करा था वो भी मैंने इसके अंदर ना इस समय ही डाल दिया है। थोड़ा सा भून लेंगे, पानी डाल देंगे 4-5 चम्मच, ताकि मसाला जो है वो जले नहीं। और जब ऑयल छोड़ देगा तो उसके बाद में मैंने ये मसाला पीस करके रखा था, इसके अंदर मैंने टमाटर और हरी मिर्ची, अदरक, ये सब कुछ डाल करके और थोड़ा से ना 1 कटोरी काजू डाल करके और मैंने ना इसको पीस करके रखा था। तो मैं ना बिना प्याज की ये सब्ज़ी बना रही हूँ ताकि ना लड्डू गोपाल जी को भी भोग लग जाए। तो यहाँ पर बस इसको भूनना है, भूनना ही इसके अंदर मेन है। जितना ज़्यादा आप इसको भूनेंगे ना उतनी ज़्यादा ये सब्ज़ी जो है बहुत अच्छी बन करके तैयार होगी। साथ ही भूनते भूनते ये ना मैंने इसके अंदर मलाई भी ऐड कर दी थी, आज की ही मलाई है ये, तो मैंने वही ऐड कर दी थी। और ये देखिए अभी भी चम्मच पे चिपक रहा है, इसका मतलब ये अभी भी नहीं भुना है, जबकि तेल छूट गया है लेकिन फिर भी है ना ये नहीं भुना है। और अब देखिए कितना सारा तेल और कितनी अच्छी ग्रेवी। तो यहाँ पर अब मैं पानी डाल दे रही हूँ, जो जार के अंदर लगा था उसको मैंने उसके अंदर जार के अंदर डाल करके पानी और उसका ही यूज़ कर लिया है। और साथ ही साथ है ना मैंने थोड़ा सा गर्म पानी भी कर लिया था। कभी भी कुकिंग करो ना तो गर्म पानी अपने आसपास में रखो ताकि है ना उसी का यूज़ हो, इससे ना कुकिंग टाइम जो होता है ना वो कम हो जाता है। और यहाँ पर मैं ना ग्रेवी तो तैयार हो गई है, तो यहाँ पे बस मैं पनीर को जो है वो थोड़ा सा फ्राई वो कर ले रही हूँ सोते, और उसके बाद में ना बस है ना इनको उसके अंदर डाल दूँगी ग्रेवी के अंदर। और ये एक बार में होंगे नहीं, इसलिए मैंने 2 बार में इनको फ्राई किया था, और इसी तरह से मैं करती हूँ ना फ्राई आजकल, क्योंकि इस तरह से ना ऑयल भी कम लगता है और मुझे सही लगता है। देखिए कलर भी कितना अच्छा आ जाता है, तो मैं आजकल तवे पर ही है ना इनको फ्राई कर लेती हूँ। और उसके बाद में है ना बस इनको डाल दूँगी उसके अंदर पनीर की जो मैंने बनाई है ग्रेवी उसके अंदर, और बाकी के भी मैंने फ्राई करके और डाल दिए थे। फोन क्यों देख रही है? देख रहा हूँ। आंखें खराब होती है ना, आंखें खराब होती हो जाती हैं। नहीं होती। मेरे से जबरदस्ती फोन मांग रही है ये लड़की। हम दोनों फोन देख रहे, हम दोनों फोन देख रहे। इसकी छुट्टियां चल रही है, इसका भाई भी गया, हर्षित भाई भी गया, अब हम दोनों क्या कर रहे हैं? फोन देख रहे हैं। हम दोनों फोन देख रहे हैं।
आ गया था हर्षित स्कूल से। सुबह के टाइम में उसको इतना टाइम नहीं मिला था, तो फिर ना अभी स्कूल से आने के बाद में और मंदिर भी नहीं जा पाए थे, तो मैंने बोला कि घर पर ही है ना भगवान को ना भगवान से आशीर्वाद ले लें, उनकी ब्लेसिंग्स तो बहुत ज़्यादा है ना ज़रूरी है। तो यहाँ पर बस मैंने थाली तैयार करके ही रखी हुई थी, तो बस हर्षित यहाँ पर है ना पूजा कर ले रहा है। और जो स्पेशल डेज़ होते हैं ना, उसमें मैं हर्षि से इस तरह से पूजा ज़रूर करवाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस तरह से कराऊँगी तो वो अपने भविष्य में भी करेगा, चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ। उसको पता होगा कि मम्मी ऐसे करवाया करती थी, और अगर मैं ही कर सकती थी ऐसे वैसे तो ये पूजा, लेकिन है ना फिर ये कैसे सीखता। तो यहाँ पर बस है ना, मैंने अब हमारे लक्ष्मी गणेश जी आ गए हैं, तो उनके भी मैंने तिलक करवा करके और पुष्प अर्पित करवा दिए थे। और उसके बाद में है ना आरती कर ली थी उसने, ढोक लगा लिया था, और कुछ देर के लिए मैंने उसको बोला था कि यहीं पर ही भगवान जी के पास में बैठ, आंख बंद करके, और इनको महसूस कर, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर अभी मैं हर्षित को ब्लेसिंग्स दे रही हूँ। उसको तिलक कर दिया है, अक्षत लगा दिए हैं और ढेर सारा आशीर्वाद दिया है। और जो इसने अभी ड्रेस पहनी हुई है ना, ये उसकी नानी की तरफ से उसको गिफ्ट है जन्मदिन का। और यहाँ पर मैंने शाही पनीर बनाया था, तो ये मैं नीचे भिजा रही हूँ। और साथ में बनाई थी नान, तो नान और शाही पनीर दोनों ही मैं नीचे दे करके आ गई थी, और बोल आई थी कि अगर कुछ भी कम पड़े तो फिर ना वंशु को भेज देना या आवाज़ लगा देना। और यहाँ पर ऊपर से मैं थोड़ा सा ना पनीर से इसको ना डेकोरेट कर रही हूँ, ग्रेट करके, तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए। फ़िलहाल अब इस ब्लॉग को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और हर्षित को अपनी ब्लेसिंग्स देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वो एक अच्छा इंसान बने, जीवन में सक्सेस हो, उसे हेल्दी और हैप्पी लाइफ मिले, उसका जीवन हमेशा सरल रहे, यही दुआ है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।